अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक तो हम बात करेंगे जो काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ लंदन में कल हुआ और जिस तरह हम मुंह छुपाते हुए वो गुज़र रहे थे। एक तो उस पर दूसरी तरफ इसी तरह आप देख लें मंसूर अली शाह, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। लेकिन देखें, एक तरफ रिस्पेक्ट देखें और दूसरी तरफ जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं काजी साहब के। जो दूसरी आज इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अमेरिका में 5 नवंबर को इंतखाबात ख़त्म हो जाएंगे और पता लग जाएगा कि कौन इलेक्शन जीता है, और उसके बाद जो हलफ लेंगे वो तो 1 जनवरी को लेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में क्या होगा, और आजकल जो पाकिस्तान में चल रहा है इमरान खान के हवाले से, और आज भी बुशा बीबी मिली है इमरान खान से, इसके हवाले से हम बात करेंगे कि इमरान खान कब बाहर आ रहा है। और जो मियाँ साहब इस टाइम, एक मियाँ साहब अमेरिका में चले गए हैं और दूसरे मियाँ साहब सऊदीया में हैं, क्यों ये अचानक से बुशा बीबी रिहा हुई है और दोनों मियाँ साहब ने बाहर की दौड़ें लगाई हुई हैं, इस पर हम बात करेंगे। नहीं, सबसे पहले तो हम बात कर लें काजी फ़ाइज़ ईसा की। काजी फ़ाइज़ ईसा जब तक चीफ जस्टिस नहीं लगे थे, लोग इन्हों की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। चाहे इमरान खान की पार्टी, एक उनके जो मौजूदा हुकूमत थी उस टाइम की, वो शायद काजी फ़ाइज़ ईसा से खुश नहीं थे, लेकिन बाकी तमाम लोग जो उस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे, ओपोजिशन हो चाहे वकला हो, सब में काजी फ़ाइज़ ईसा बहुत पॉपुलर थे। और कहा जाता था जब काजी फ़ाइज़ ईसा आएगा तो वो जो ये जुडिशरी का निज़ाम है इसको बेहतरीन बना देंगे, और बड़ी उम्मीदें लगाई। लेकिन जब काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बन गए, उससे बाद जो काजी फ़ाइज़ ईसा ने किया जुडिशरी का, वो आप देख सकते हैं क्या हालात हैं। ह्यूमन राइट्स की बड़े काजी फ़ाइज़ ईसा बात करते थे, और जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में ख़वातीन के साथ जुल्म जब ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिस तरह पीटीआई ख़वातीन वर्कर्स को उठा कर जेलों में डाला गया, घसीटा गया सड़कों पर, चादर चार दीवारी का कोई ख्याल नहीं किया गया पाकिस्तान की रियासत की तरफ से, और काजी फ़ाइज़ ईसा उस पर चुप कर बैठे रहे थे। लेकिन अब उनके जाने के बाद जो उनके साथ हो रहा है उसकी वजह यही है। अगर काजी फ़ाइज़ ईसा जो उनके दौर में गलत हो रहा था, अगर उस पर बोलते, बात करते, फैसले अच्छे देते, तो आज इस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा मुँह छुपा कर लंदन में ना फिर रहे होते। बहरहाल दूसरी तरफ देख लें मंसूर अली शाह हैं, वो ये नहीं है कि वो पीटीआई के हक़ में ये जो सीट्स का फ़ैसला दिया था, इसी तरह के सारे पीटीआई के हक़ में उनको मंसूर अली शाह का जितने भी फ़ैसले हैं, उन्होंने पीटीआई के ख़िलाफ़ भी फ़ैसले दिए थे। जब आपको याद होगा कि जब ये सूबों के इलेक्शन थे, जब ये इमरान खान ने सीटें ये जो पंजाब का जो इलेक्शन था वो मंसूर अली शाह ने नहीं करवाया, वो उसमें डिले दिया है जो उस टाइम की निगरान गवर्नमेंट थी। इसी तरह केपी का भी इलेक्शन 3 महीने के बाद होने थे, वो नहीं हुए, उसमें भी डिले मिला। अब लेकिन जो ये अभी नज़दीक तरीन फ़ैसला है मंसूर अली शाह का, वो ये फ़ैसला था कि ये जो सीटें हैं ये पीटीआई को देनी चाहिए, और यही फ़ैसला जो हमारी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो मौजूदा गवर्नमेंट है, और उसको चुबा, और जिसकी वजह से वो आइनी तरमीम लाए, और ये सारा कुछ करके मंसूर अली शाह को उन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया। लेकिन लोगों के दिलों में उनकी रिस्पेक्ट देखें, वो उम्रा करने गए, लोगों ने वहाँ जाके उनके साथ सेल्फियाँ बनाई, और बाकी आप देख सकते हैं कि लोगों को कितनी मोहब्बत कर रहे हैं और कितना प्यार दे रहे हैं मंसूर अली शाह को। दूसरी तरफ काजी फ़ाइज़ ईसा को किस तरह जलील और रुसवा करें, मुल्क के अंदर तो लोग कर ही रहे थे, मुल्क से बाहर भी यही सूरत हाल है। दूसरी नाज़रीन, आज जो बात करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि इमरान खान के हवाले से पहले बहुत सारी पेशन गोइयाँ हुई कि वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे, लेकिन अब जो फाइनल फ़ैसला है, जो फाइनल राउंड शुरू हो चुका है, वो राउंड ये है कि पीटीआई भी इस बात को मानती है, और गवर्नमेंट भी, कि ये जो अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आ गई तो मौजूदा जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट है उसके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, और दूसरी तरफ जो इमरान खान है, पीटीआई है, उसके लिए आसानियाँ शुरू हो जाएंगी। ये जो हमारे बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन सब का भी यही वो समझते हैं। इसी वजह से जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको बचाने के लिए और अमेरिका में अपने थोड़ा सा असर रसूख बढ़ाने के लिए मियाँ साहब भी अमेरिका में गए हैं, और वहाँ भी उनका जाने का मकसद यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के बाहर आने से, वज़ीर आज़म बनने से पहले
पहले, इलेक्शन जीतने से पहले पहले हम अपनी स्पेस बना लें, ताकि हमें ताकि जो डोनाल्ड ट्रंप आए तो हमारी गवर्नमेंट को वो भी सपोर्ट करें, जिस तरह जो बाइडन करते रहे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की हिमायत कर दी तो इमरान खान को मज़ीद जेल में रखना मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से मियाँ साहब अमेरिका में चले गए। और शहबाज शरीफ अचानक क्यों सऊदीया के पास गए हैं, क्या वजह बनी है कि अचानक उनको मोहम्मद बिन सलमान से मिलने का ख्याल आया और दौरा किया? अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं मिडल ईस्ट में, वो सऊदीया से सबसे करीब तरीन हैं। तो सऊदीया जाने का छोटे मियाँ साहब का जो असल वजह नज़र आ रही वो यही है कि जो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान वो हमारी सिफारिश करें, अगर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आती है वो हमारी सिफारिश करें कि डोनाल्ड ट्रंप जो मौजूदा रजीम चल रही है पाकिस्तान में उसको चलने दें, इमरान खान के लिए वो कुछ ऐसा ना करें कि हमें इमरान खान को छोड़ना पड़े। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, ये कोशिश गवर्नमेंट ज़रूर कर रही है, लेकिन जो और बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में जिनका बड़ा असर रसूख है और जो बात भी करते हैं मीडिया पे आके भी, उनका कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो इमरान खान ने बाहर आना ही आना है। और हो सकता है कि इमरान खान को वजीर ये जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके सदर बनने से पहले पहले बाहर ले आए, उनको बनी गाला में पहुंचा दें और बनी गाला से आस्ता आस्ता उनको रिहा कर दें। अगर उनको इस तरह स्ट्रेट सीधा रिहा किया, जुडिशरी उनको रिहा करती है, तो उससे बाद जब इमरान खान बाहर आएगा तो लोग उसके साथ जुड़ेंगे। तो ये ना हो कोई इनकलाब आ जाए और पाकिस्तान में जो मौजूदा लोग हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, चाहे वज़ीर आज़म हो चाहे सदर हो, जो भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, उनके लिए मुश्किलात इतनी ना आ जाएं कि वो इस मौजूदा गवर्नमेंट को संभाल ना पाएँ और मुल्क का जो मौजूदा रजीम है वो ख़त्म हो जाए, वो ख़तरे में पड़ जाए। तो इसी वजह से वो चाहते हैं कि या तो डोनाल्ड ट्रंप हमें कुछ इस तरह के हम उससे डील कर ले डोनाल्ड ट्रंप से कि अगर वो आए तो इमरान खान के लिए ज़्यादा वो ना आसानियाँ करें ताकि मौजूदा रजीम चलती रहे। गारंटियाँ हम देंगे। अगर इसराइल को मुबैना तौर पर अगर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसराइल के मामले में हम पॉलिसियाँ जो हमारी पॉलिसी है उसको डाउन रखेंगे, हम इसराइल के लिए ज़्यादा मुजाहरे नहीं करेंगे, इसराइल के लिए ज़्यादा मुल्क के अंदर आवाज़ नहीं उठने देंगे। और इसका आप एक देख भी सकते हैं कि जो जमात इस्लामी के एक बड़े सरगर्म रहनुमा भी हैं, वो डी चौक पे जब भी इसके लिए गज़ा के जो मज़लूमीन हैं उनके लिए जब भी आवाज़ उठाने के लिए बाहर निकलते हैं तो पुलिस उनको पकड़ लेती है। इस्लामाबाद की पुलिस उन पर तशद्दुद करती है, उनको पर्चे दे देती है और उनको थाने में ले जाया जाता है, बाद में वो ज़मानतें करवा लेते हैं। तो उस गज़ा के लिए जो मौजूदा दौर है इसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता और लोग अब करने से भी कासिर है प्रोटेस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती नहीं है। और यही जो अमेरिका को एक जो दे सकते हैं मियाँ बरादरान, वो यही दे सकते हैं कि हम अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं हम उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, इसराइल के करीब ताल्लुकात बेहतर करेंगे, इंडिया से हम अपने ताल्लुकात बेहतर करेंगे। जो मियाँ साहब ने ऑलरेडी भी कहा था, जो उनकी इंडिया की जो सहाफ़ी जो जर्नलिस्ट खातून आई थी मियाँ साहब से, जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि नरेंद्र मोदी साहब खुद पाकिस्तान आए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नाज़रीन आप बताएं आपकी क्या राय है। एक तो काजी फैज़ी साहब पर आपकी क्या राय, क्या जो पीटीआई के कारकुनान उसके साथ करें वो ठीक करें, और दूसरा क्या इमरान खान 5 नवंबर तो 5 दिन रह गए ऑलमोस्ट इलेक्शन होने में और इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ पे, तो उससे बाद आ जाएंगे या उससे पहले आ जाएंगे, क्या क्या गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस सब में? आप कमेंट करके लाजमी बताएं। मुअम्मर कज़ाफ़ी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।